79वां नेशनल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी का आयोजन रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल मैदान में किया गया है। आज पहली पाली में रेलवे और बिहार के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें बिहार ने 1 गोल किया और रेलवे ने 7 गोल कर जीत हासिल की है। वहीं दूसरी पाली में दिल्ली और झारखंड के बीच मैच खेला गया, जिसमें 3-0 से दिल्ली ने बढ़त बनाई। मैच में मुख्य अतिथि के रूप में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो शामिल हुए। आयोजन समिति के अध्यक्ष झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि झारखंड के लिए गौरव का पल है कि इतने बड़े फुटबॉल मैच का आयोजन राजधानी रांची में किया गया और आने वाले दिनों में भी हम सभी प्रयासरत हैं कि इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल मैच रांची में कराया जाए। कमी नहीं है एनर्जेटिक खिलाड़ी। देखिए, हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है। गांव में झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन पहुंच रही है। थोड़ा संसाधन का दिक्कत है, लेकिन हमको लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोग गांव से खिलाड़ी को लेकर आएंगे और बहुत जल्द आप लोग को खुशखबरी देंगे कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले भी यहाँ होंगे और फरवरी में एक राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा राष्ट्रीय मुकाबला यहाँ पर किया जाएगा फुटबॉल का। तौर पर फुटबॉल और हॉकी तो हमारे इस प्रदेश का सबसे धड़कन वाला खेल है। बहुत बच्चे बच्चियाँ जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय टीम में महिला फुटबॉल में 5 खिलाड़ी यहाँ से खेलती हैं, तो ये बड़ा गर्व का बात है। थोड़ा दर्शकों की कमी खल रही है, वो थोड़ा प्रचार प्रसार में हमको लगता है कि थोड़ी सी चूक हो गई होगी हम लोगों से, नहीं तो लोग फुटबॉल के दीवाने हैं, वो लोग तो आएंगे। राज्य में जितनी छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, हमारी सरकार उन प्रतिभाओं को निखारने के लिए, लोगों में ऊर्जा उत्साह पैदा करने के, खिलाड़ियों को खेल भावना से मैदान में उतरे, राज्य उस और अग्रसर है। ये हेमंत सरकार पार्ट 2 का नेतृत्व है। देखिए, हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है। गांव में झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन पहुंच रही है। रांची लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव के तहत आज राजधानी रांची के ओटीसी में भाजपा रांची महानगर और भाजपा रांची ग्रामीण के बीच फुटबॉल और क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस दौरान दोनों टीमों की ओर से राजनीतिक गतिविधियों से हटकर खेल पर फोकस किया गया है, ताकि सांसद खेल महोत्सव के जरिए फिट युवा फॉर विकसित भारत को आगे बढ़ाया जाए। वहीं रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देशानुसार पूरे देश भर में पिछले 3 महीने से हर एक लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा महानगर और ग्रामीण के मूल कार्यकर्ताओं की टीम बनाई गई है और इस मैदान में हम सब खेलने उतरे हैं। सांसद संजय सेठ के पहल पर यह दोस्ताना मुकाबले के लिए एकत्रित हुए हैं और इसमें जीत हार हमारी ही होगी। लगातार 3 महीने से पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशानुसार सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में कई खेलों का रचना करके इस सांसद खेल महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी खिलाड़ी बंधु इसमें लगे हुए थे। आज इसी के निमित्त, इसी क्रम में आज सांसद जी के निर्देशानुसार उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में आज रांची महानगर और रांची ग्रामीण के बीच एक मैत्री फुटबॉल मैच का और क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है। और सभी हम रांची महानगर के कार्यकर्ता और ग्रामीण के कार्यकर्ता, जो पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोगों की टीम बनाकर आज हम सभी ओटीसी मैदान में उतरे हैं। और निश्चित रूप से ये इतना अच्छा खुशनुमा माहौल है। एक चूंकि राजनीति करते करते सभी एक फेडअप सा लगता है कि एक ही चीज़ लगातार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ अलग करने के लिए आज हम लोग को मिला है। क्रिकेट खेलने के लिए सांसद जी का आभार धन्यवाद करते हैं कि ये आयोजन को किए हैं और निश्चित रूप से एक अच्छा माहौल के साथ आज हम लोग फुटबॉल और क्रिकेट मैच खेलेंगे। ये दोस्ताना रहेगा और हार जीत हमारी होगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास झारखंड प्रदेश द्वारा आज राजधानी रांची के निवरनपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अध्यक्षता एलजेपीआर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद ने किया। वहीं बैठक में संगठनात्मक समीक्षा, प्रदेश के समसामयिक और जनहित में इससे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही आगामी कार्यक्रमों और रणनीतियों को लेकर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। एलजेपीआर के इस बैठक में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रतिनिधि और भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
जो हमारे कैंडिडेट है पार्टी के, जो लड़ना चाहते हैं मजबूती से, जो मजबूत है क्षेत्र में, ठीक है, जो हमारे पार्टी के जो भी सिद्धांत नीति को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, वैसे लोगों को हम लोग चयनित करेंगे। प्लस हमारा सदस्यता अभियान का भी मामला है, वो भी चल रहा है साथ में। प्लस यहाँ के जो बुनियादी सुविधाएं हैं जिस पर कि हमारा जो है काफ़ी उस पर फोकस है, उसको हम लोग तय कर रहे हैं कहाँ कहाँ पर क्या समस्या किस जिला में, ताकि उसको मजबूती से सरकार के खिलाफ उस बातों को उठाया जाए। तो ये समस्या है। दूसरा है कि हमारे जो आदरणीय हमारे विधायक जी हैं जनार्दन पासवान जी, उनसे मांग रखा गया है कि हमारा प्रदेश कार्यालय सरकार से आवंटन कराया जाए, ताकि हमारा पार्टी का जो कार्यालय है वो स्थायी रूप से झारखंड में हो जाए, जैसे सभी पार्टियों का है। इन्हीं सब मुद्दों को पर हम लोग जो है अपना विचार विमर्श कर रहे हैं। जो हमारे कैंडिडेट है पार्टी के, जो लड़ना। धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क में रविवार को वंडर ब्लू एंड एडवेंचर पार्क का भव्य उद्घाटन झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा है कि यह पार्क स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण बनेगा। उन्होंने कहा है कि पार्क को विशेष रूप से बोट और फ्लावर पार्क की अनोखी थीम पर विकसित किया गया है, वहीं जिससे बच्चों, युवाओं और परिवार के लोगों को मनोरंजन के साथ प्रकृति से जुड़ने का अवसर मिलेगा। मौके पर धनबाद विधायक राज सिन्हा, नगर आयुक्त रवि राज शर्मा, जेएमएम नेता राज आनंद सिंह, वहीं जेएमएम नेता नीलम मिश्रा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। निगम के द्वारा बिरसा मुंडा पार्क का एक पोर्शन को आउटसोर्स करके स्थानीय लोगों के लिए बर्ड और फ्लावर पार्क का एक कंसेप्ट बनाया गया, और मुझको लगता है कि लोगों के बीच इस प्रयास की बड़ी सराहना होगी। रेवेन्यू भी निगम को इससे प्राप्त होगा, और इसको बेहतर करने की दिशा में क्या किया जा सकता है, हाँ जी, और इसको बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है, हम निगम के प्रशासक महोदय से इसको समझकर फिर इस विषय पर हम लोग सर धनबाद में और कोई जगह है जिसको आज भटिंडा फॉल हम लोग जा रहे हैं। भटिंडा फॉल में जो कमियां हैं उनको दूर करना चाहते हैं, और वहाँ भी पर्यटकीय सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं। पिछले 18 नवंबर को झरिया के कतरास मोड़ में बिहार के कुख्यात अपराधी प्रेम यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया है कि पुलिस ने हत्या में शामिल 2 आरोपियों रोहित कुमार सिंह और कुणाल कुमार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया है। वहीं तीसरे आरोपी आकाश कुमार को बिहार के वैशाली जिले से गिरफ्तार किया गया है। तो तीनों आरोपियों की पहचान और संलिप्तता की पुष्टि हो चुकी है तथा इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य भी पुलिस ने मौजूद कर लिए हैं। 18/11 को हुए निर्मम वारदात में जिसमें प्रेम यादव नामक एक युवक का 3 अपराध कर्मियों ने मोटरसाइकिल पर सवार होते हुए बेरहमी से सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसी कांड का उद्भेदन झरिया थाना प्रभारी अंडर द लीडरशिप ऑफ एसडीपीओ सिंधी के अंदर हो गया है, जिसमें 3 प्रमुख अभियुक्तों को धनबाद पुलिस के संयुक्त टीम के द्वारा पकड़ा गया, जिसमें 2 अभियुक्तों को महाराष्ट्र से और 1 अभियुक्त को बिहार से उठाया गया है। यह एक सोची समझी साजिश के तहत प्लानिंग के तहत हुआ है, जिसमें और भी कुछ अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी बाकी है, और बाकी इन अभियुक्तों के साथ जो घटना में प्रयुक्त हथियार, कुछ गोली और जो मोटरसाइकिल घटना में प्रयुक्त हुई थी उसको भी रिकवर किया गया है। बांग्लादेश में पिछले 2 वर्षों से हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर जमशेदपुर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। शहर के कदमा बीजेपी मंडल और हिंदू संगठनों में आक्रोश देखा जा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी और हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका और बांग्लादेश सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। संगठन के लोगों का साफ कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बंद कराएं। वहीं हिंदू संगठनों ने झारखंड सरकार से मांग की है कि झारखंड में भी अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान की जाए, उन्हें भगाया जाए, नहीं तो वे लोग खुद पहचान कर उन्हें भगाने का काम करेंगे। आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग पूरा कदमा मंडल भाजपा एवं हिंदू सेना सब संयुक्त रूप से
हिंदू सरकार बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया गया है और भारी मात्रा में विरोध दर्ज कराया गया और कहा गया है, उनको स्पष्ट चेतावनी दी जा रही है, अगर भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं किया गया तो हम बांग्लादेश का ईंट से ईंट बजा देंगे। और भारत सरकार से भी निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि वो भी बांग्लादेश पे हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पे विरोध कुछ कार्रवाई करे, ठोस से ठोस कार्रवाई, जिससे कि वहाँ के हमारे हिंदू भाई बंधुओं को सहायता मिल सके, राहत मिल सके। हिंदू सेना का तरफ से एकत्रित एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसका थ्रू बने हम लोग कारण नहीं था। ये भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार को हम लोग होशियारी दे रहा है, जो हिंदुओं के ऊपर 2 साल से जो जेनोसाइड हो रहा बांग्लादेश में, उसका ऊपर खोद कार्रवाई किया जाए, नहीं तो हम लोग भारत का 2 करोड़ हिंदू युवा बांग्लादेश के ऊपर कूच करेंगे और बांग्लादेश का ईंट से ईंट बजा देंगे। इस तरह से बांग्लादेश में एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत तख्ता पलटी किया गया, वहाँ के हिंदुओं के ऊपर चुन चुन कर अत्याचार किया जा रहा है। जो हिंदू हमारे जय श्री राम जी का राष्ट्र था, बांग्लादेश अफगानिस्तान सारे हिंदू वहाँ पे शुरू से ही रह रहे हैं और बांग्लादेश की सरकार के द्वारा जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार आए दिन किया जा रहा है, मैं देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा इस पे अविलंब कड़ा कानूनी कार्रवाई करें और बांग्लादेश सरकार को चेतावनी दें, क्योंकि एक सहिष्णुता का एक हद होता है। इन लोगों ने जिस तरह से कट्टरपंथी ये कर रहा है, देश के हिंदू अगर जाग जाए, जितने भी बांग्लादेशी लोग हैं, जैसे हमारे भाई ने बताया है, यहाँ पे फल के दुकान हो, चाहे मुर्शिदाबाद के मिस्त्री जो यहाँ पे काम करे, पूरे देश के कोने कोने में है। अगर हम लोग चिन्हित करके उन लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगे तो देश की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जल्द से जल्द इस पर उचित कानूनी कार्रवाई करे, ताकि हमारे जो हिंदू भाई है उसकी प्राणों की जान माल की रक्षा हो सके, अन्यथा यहाँ के युवा कानून को अपने हाथ में लेने के लिए विवश हो जाए, जिसके लिए जिला प्रशासन और देश की हमारी जो अंतिम सरकार है वो जिम्मेदार रहेगी। आज धनबाद वासी अगले 12 दिन देश भर के विभिन्न व्यंजनों का लुत्फ उठा पाएंगे। गोल्फ ग्राउंड में 22 दिसंबर से धनबाद फूड फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें करीब 100 स्टॉल पर बिहार का लिट्टी चोखा, कश्मीर का कहवा, दक्षिण भारतीय व्यंजनों के साथ राजस्थानी फूड, गुजराती फूड, पंजाबी फूड का आनंद उठा सकेंगे। आयोजकों ने बताया कि धनबाद में पहली बार एक बड़े स्तर का फूड फेस्टिवल आयोजित हो रहा। करीब 15 से 17 राज्यों के व्यंजन स्टॉल पर परोसे जाएंगे, जिसमें न सिर्फ लोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का लुत्फ उठा पाएंगे, बल्कि डीजे नाइट का भी आनंद ले सकेंगे। आयोजकों ने बताया कि धनबाद वासियों के लिए फूड फेस्टिवल पूरे भारत के स्वाद और संस्कृति के अनुभव करने का एक बेहतरीन मौका है। इस आयोजन से स्ट्रीट वेंडर्स को भी बढ़ावा मिलेगा। आयोजकों ने बताया कि इस फूड फेस्टिवल मेला के उद्घाटन के लिए सांसद ढुल्लू महतो और धनबाद डीसी आदित्य रंजन को आमंत्रित किया गया है। बेसिकली हम लोग धनबाद में एक फूड फेस्ट करवाने के लिए जा रहे हैं। तो प्रारब्ध है कि बेसिकली मल्टीपल स्टेट्स में है ना, जोमालैंड के नाम से, हॉर्न ऑफ के प्लीज के नाम से, इस तरह के बहुत सारे फूड फेस्ट इस चीज से पिछड़ा हुआ रह जाता है। तो थोड़ा सा एक छोटी सी पहल हम लोग के साइड से थी कि धनबाद आइए, तो इसलिए हम लोगों ने ये फूड फेस्ट का आयोजन किया। बेसिकली हम लोग धनबाद में एक फूड फेस्ट करवाने के लिए जा रहे हैं। तो प्रारब्ध है कि बेसिकली मल्टीपल स्टेट्स में है ना, जोमालैंड के नाम से, हॉर्न ऑफ के प्लीज के नाम से, इस तरह के बहुत सारे फूड फेस्ट इस चीज से पिछड़ा हुआ रह जाता है। तो थोड़ा सा एक छोटी सी पहल हम लोग के साइड से थी कि खबर बिहार के सहरसा जिले से है, जहां बलवाहाट थाना क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप पुलिस ने बरामद की है। नए वर्ष में खपाने की नियत से शराब तस्कर की तरफ से गिट्टी लदे हाईवा ट्रक में छुपाकर 300 कार्टन विदेशी शराब लाई जा रही थी, जिसकी भनक बलवाहाट थाने की पुलिस को लग गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिट्टी लदे ट्रक को जब्त कर लिया और थाने ले जाया गया और तलाशी लेने के क्रम में 300 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी मात्रा 2816 लीटर बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने शराब तस्कर मनोज यादव और ट्रक चालक खलासी को भी गिरफ्तार किया है। बढ़ेंगे आगे। जामताड़ा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर अपराध थाना जामताड़ा की टीम ने नारायणपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नारायणपुर से जामताड़ा जाने वाली मुख्य पक्की सड़क से करीब
500 मीटर अंदर बांस पहाड़ी जंगल में की गई, जहां ये अपराधी साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में राजौल अंसारी, मुनीरुद्दीन अंसारी और सरताज अंसारी शामिल हैं। सभी जामताड़ा जिले के रहने वाले हैं। इनके पास से 3 मोबाइल फोन और 4 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी एक एप्लीकेशन के जरिए फोन पे पर 1099 रुपए कैशबैक का फर्जी मैसेज भेजते थे और जैसे ही ग्राहक उसे स्वीकार करता, रकम इनके पास ट्रांसफर हो जाती थी। इसके बाद यह पैसा गिफ्ट कार्ड खरीदकर कमीशन पर बेच दिया जाता था। पुलिस ने बताया कि इनका नेटवर्क झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। ईश्वर मरांडी और अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा आज दिनांक 21 को बांस पहाड़ी जंगल पत्थर के खदान के पास छापामारी की गई, जिसमें 3 साइबर अपराधी पकड़े गए। उनका नाम रजाउल अंसारी, मनीरुद्दीन अंसारी और सरताज अंसारी है। इनके पास 3 मोबाइल, 4 सिम कार्ड बरामद हुआ। ये लोग रुपए कार्ड एवं फोन पे पर मैसेज भेजकर कैशबैक के नाम पर है सो साइबर ठगी करते थे। इनका कार्य क्षेत्र झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। ईश्वर मरांडी और अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा आज दिनांक 21 को बांस पहाड़ी जंगल पत्थर के खदान के पास छापामारी की गई, जिसमें 3 साइबर अपराधी पकड़े गए। उनका नाम रजाउल अंसारी, मनीरुद्दीन अंसारी और सरताज अंसारी है। इनके पास 3 मोबाइल, 4 सिम कार्ड बरामद हुआ। ये लोग रुपए कार्ड एवं फोन पे पर मैसेज भेजकर कैशबैक के नाम पर है सो साइबर ठगी करते थे। इनका कार्य क्षेत्र झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। ईश्वर मरांडी और अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा आज दिनांक 21 को बांस पहाड़ी जंगल पत्थर के खदान के पास छापामारी की गई, जिसमें 3 साइबर अपराधी पकड़े गए।